अभिनंदन करता हूँ। अपने पास में 2 मिनट का समय है। आप अपने उन गेस्ट को चेक कर लीजिए जिनको आपने इनवाइट किया है। आ गए हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आए हैं तो आप उनको कॉल या मैसेज के माध्यम से इनवाइट करिए। आज बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा प्लान प्रेजेंट होने वाला है। वो और कोई नहीं, मेरे ग्रेट अपलाइनर डॉक्टर नमिता शर्मा मैम है। मैं आपके सभी के हैंडल्स के माध्यम से, फ्लावर बुके के माध्यम से मैडम का स्वागत करूंगा। मैम आए और इसको कंटिन्यू करें। वेलकम मैम। कुछ नशा तिरंगे की आन का है। कुछ नशा तिरंगे की आन का है। कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा। नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। सभी साथियों को नमिता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, आज हम मेटावेल वेबिनार स्टार्ट करने वाले हैं। मेटावेल सिस्टम क्या है, कैसे हमें बहुत बड़ी इनकम देता है, इसको ठीक से समझने के लिए हम ये शाम को 8 बजे का वेबिनार रखते हैं। इसको हम स्टार्ट करने से पहले मैं भारत सिंह वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा इतना वार्म वेलकम किया और मुझे आप सबके समक्ष प्लान को समझाने का एक अवसर प्रदान किया। उसके बाद मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगी जयपुर मेटावेल टीम का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया, जिसके थ्रू हम नए मेंबर्स को, नए गेस्ट को अपने प्लान को समझा पाते हैं, ताकि वो भी हमारे इस मेटावेल सिस्टम का हिस्सा बन पाए। और जिस तरह सभी हम लोग अपने 360 डिग्री से अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं, अपनी इनकम के सोर्स को बदल पा रहे हैं, इसी तरह वो भी कर पाए। साथियों, मैं डॉक्टर नमिता शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि जिस सिस्टम को आप समझने वाले हैं, ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। और इसको समझने के लिए आप एक बार अपना पूरा ध्यान यहीं पर केंद्रित रखें कि 40 से 45 मिनट आपको मुझे देने होंगे, ताकि मैं आपको ये सिस्टम को ठीक से समझा पाऊं। और जो नए गेस्ट आज हमारा पहली बार हमारे वेबिनार का हिस्सा बने हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। और बेसिकली मैं झीलों की नगरी उदयपुर से बिलोंग करती हूँ, बाय प्रोफेशन एजुकेशन सेक्टर में हूँ। और मेटावेल सिस्टम को मैंने एक पार्ट टाइम बिजनेस की तरह लिया था, लेकिन कब ये पार्ट टाइम बिजनेस से फुल टाइम बिजनेस हो गया पता नहीं चला। तो इस बिजनेस सिस्टम ने सभी रियली में लाखों लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, और साथ ही उन लोगों को एक बहुत बड़े लेवल का पैसा कमाने का मौका भी दिया है। यह सब कुछ पॉसिबल हुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसीलिए आज हमें इस टेक्नोलॉजी को समझने की जरूरत है कि कैसे ये हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारे जीवन में एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। तो आज इस सिस्टम को आप सभी लोगों के बीच में मैं साझा करने वाली हूँ। वो सिस्टम है लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, यानी मेटावेल। मेटावेल नाम से ही लग रहा है, मेटा जो कि आज की हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी है, जो वेब 3 टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। और वेल, जैसे समुद्र के अंदर वेल जो होती है, वो एक सबसे बड़ी मछली होती है, सबसे बड़ा कहना चाहिए जीव होता है समुद्र में चलने वाला। उसी तरह जैसे उसने समुद्र में एक छत्र राज किया हुआ है, उसी तरह हम चाहते हैं कि हमारा जो मेटावेल सिस्टम है, आज कहना चाहिए जो 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, हमें एक छत्र राज हम भी इसमें कर पाएं और अपनी इनकम को एक बहुत बड़ी इनकम में परिवर्तित करके अपने सपनों को पूरा कर पाएं। तो आज ये 40 से 45 मिनट आज मेटावेल की राइड पर चलते हैं, यानी फ्यूचर देखते हैं हम क्रिप्टो करेंसी का क्या होने वाला है और कैसे हम एक बड़े लेवल का पैसा कमाने वाले हैं यहाँ से। तो इसको समझने के लिए कि हमें मेटावेल के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानना होगा। और ये एक ऐसा यूनिक सिस्टम है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जहां से हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। और ये 3 साढ़े 3 साल का समय है जहां पर इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सभी लोग ऐसा कर पाए हैं। तो इसके द्वारा एक मतलब आप इस वेबिनार को अगर सही मतलब कहना चाहिए तन्मयता से अगर सुनेंगे, तो वेबिनार के एंड में आपको भी अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी सफलता का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। तो प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ में अगले कुछ मिनट्स।
ताकि आप भी अपनी लाइफ को 360 डिग्री तक चेंज कर पाए। तो मेटावेल सिस्टम को समझने के लिए हमें मेटावेल की 3 टर्मिनोलॉजी को समझना होगा। और 3 टर्मिनोलॉजी उसकी क्या है? पहली है ब्लॉकचेन, दूसरे है क्रिप्टो करेंसी, और तीसरा है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ये एक तरीके से मेटावेल के 3 पिलर्स हैं। और आपको इन्हें समझने के बाद विजन मिलेगा कि इन तीनों को हमें मेटावेल क्यों करना चाहिए और मेटावेल हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो चलिए साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में जाना जा रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पब्लिक लेजर या पब्लिक बही खाता भी कहा जाता है। जैसे हम अपने डेटा को किसी हार्ड डिस्क में सेव करते हैं, उसी तरह यहाँ पर अपना डेटा डिजिटली सेव हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर डेटा को एक बार डिप्लॉय कर दिया जाए तो उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव यानी एडिटिंग या डिलीशन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने सिस्टम को डेवलप किया है वो भी इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकता। और यहाँ पर एक बार इंफॉर्मेशन को डिप्लॉय करने पर वो दुनिया के लाखों करोड़ डिवाइस में जाकर सेव हो जाती है और उस इंफॉर्मेशन से ऑटोमेटिक ब्लॉक बनता है, ब्लॉक की चेन बनती है और एक साथ दुनिया के कंप्यूटर में वो डेटा सेव हो जाता है। तो हम कुछ कंप्यूटर्स का डेटा हैक कर सकते हैं, लेकिन दुनिया के सारे कंप्यूटर्स का डेटा एक साथ हैक करना या डिलीट करना नामुमकिन है। इसीलिए ब्लॉकचेन को हम एक इंटरनेट से भी बड़ी दुनिया के रूप में जान रहे हैं। वैसे तो इसे 1991 में बना लिया गया था, लेकिन इसका इस्तेमाल पहली बार 2009 में किया गया। और जब इस पे सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को डिप्लॉय किया, उसी दिन उसी क्षण से उनका स्वामित्व बिटकॉइन से खत्म हो गया। और 2009 से आज 2026 तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ही काम कर रहा है। और हम में से कोई भी व्यक्ति अगर बिटकॉइन में किसी भी तरह का बदलाव करना चाहे तो नहीं कर सकते। आज ब्लॉकचेन की दुनिया में अपनी महत्वपूर्ण जगह बनाई है। 200 से ज्यादा देश आज ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने के बाद हमें एक बार ये समझना होगा, क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले हमें एक बार ये समझना होगा कि हम यहाँ तक पहुंचे कैसे हैं। यानी हमने कैसे हम आज क्रिप्टो करेंसी तक हम कैसे पहुंचे, धन की यात्रा या धन का विकास किस तरीके से हुआ था। 200-300 साल पहले जब करेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बार्टर सिस्टम होता था यानी वस्तु विनिमय। हम वस्तुओं को आपस में अदल बदल कर अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि जरूरतें बहुत ज्यादा नहीं थी, वस्तुएं भी बहुत कम होती थी, तो हम आपस में एक दूसरे से बदल के काम चला लेते थे। लेकिन जब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ने लगा, विभिन्न तरह की वस्तुएं मार्केट में आने लगी और हमारी जनसंख्या भी बढ़ने लगी, तो हमें आपस में अदल बदल करने में दिक्कत आने लगी। लेकिन वो समय राजा महाराजाओं का था, तो राजा महाराजों ने गोल्ड कॉइन यानी स्वर्ण मुद्रा के रूप में या सोने के सिक्के के रूप में अपना इसका सॉल्यूशन निकाला। पर इसका कोई मेजरमेंट नहीं होने के कारण, मतलब एक सोने के, क्योंकि सोना तब भी मूल्यवान धातु था, सोना आज भी मूल्यवान धातु है, तब भी उसके चोरी होने का डर था और आज भी। लेकिन सोने का कोई मेजरमेंट नहीं होने के कारण, मतलब सोना इतनी मूल्यवान धातु था, उसके बदले में दाल चावल को चेंज करना लोगों को, एक सामान्य आदमी के लिए बहुत मुश्किल था। तो आ, सामान्य आदमी सोने चांदी को अपने पास रखना ज्यादा पसंद करेगा उसके बदले दाल चावल लेने की बजाय। तो ऐसे में हमें एक ऐसी चीज की जरूरत महसूस होने लगी जो कि हमारे बीच में वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करने में एक तरह से माध्यम बन पाए। तो एक नया आविष्कार हमारे बीच में एक नया आविष्कार हुआ, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। और ये नया आविष्कार हमारे बीच में आया मेटल कॉइन के रूप में यानी धातु मुद्रा के रूप में। धातु के सिक्के जब आए थे तो लोगों को बहुत सहूलियत हुई, क्योंकि छोटे छोटे रूप में आपस में थे, 1 आना 2 आना 4 आना 8 आना 1 रुपया 2 रुपया के रूप में थे। तो इन्हें इसमें हम अपनी वस्तुओं की कीमतों को आपस में आराम से निर्धारित कर लेते थे और आराम से लेन देन होने लगा। लेकिन कुछ समय बाद ही हमें लगने लगा कि यातायात के साधन उतने ज्यादा नहीं है और इनको गिनने गिनाने में दिक्कत भी बहुत ज्यादा आने लगती है, और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भारी वजन उठाना पड़ता है। और बहुत बड़ा पेमेंट अगर हो तो कट्टे के कट्टे भर जाया करते थे। तो ऐसे में मैंने जैसे कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, हमारे बीच में एक नया चेंज आया और वो था पेपर करेंसी के रूप में। पेपर करेंसी यानी पत्र मुद्रा हम इसे कह सकते हैं, नोट्स हम इसे कह सकते हैं। और इसके लिए केंद्रीय बैंक नामक संस्था की स्थापना की गई, जो हमारे बीच में पत्र मुद्रा जारी करने का काम करती है। और इससे हमें बहुत सहूलियत हुई। लेकिन बैंक में 9 से 5 का टाइम होता था, बैंकों में हमें पैसे निकालने या जमा कराने तो बैंकों में लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी, नोट
नोटों में भी कई तरह के बदलावों को हमने देखा। जैसे 1000 के नोट आए, फिर 1000 के गए, 2000 के नोट आए, 2000 के नोट भी आज नहीं है, 200, 500, 1000, मतलब 500, हजारों के नोट में भी हमने बहुत परिवर्तन देखा, और 200 के नए नोट हमने देखे। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, बहुत सारे जाली नोटों का सामना भी हमने किया है। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों टेक्नोलॉजी अपनी जगह बनाती जा रही है, और एक नई करेंसी हमारे बीच में जो आई वो थी प्लास्टिक कार्ड के रूप में, जिसे हम एटीएम और एटीएम कार्ड कह सकते हैं, या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के रूप में हम इसे काम में लेने लगे। और हमारे घर के आसपास ऐसी मशीनें लगा दी गई जहां से हम बैंक जाने के बजाय प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से पैसा निकाल सकते थे या पैसा जमा करा सकते थे। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम ये काम करने लगे, हमारा समय बचने लगा, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर भी हमें परेशानी आने लगी। यानी यहाँ पर भी पैसा निकालने में कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास मुश्किल आने लगी हमें। और धीरे धीरे एक नई टेक्नोलॉजी का हमारे सामने अपडेट हुआ, और नया अपडेट था इलेक्ट्रॉनिक मनी के रूप में, यानी जिसे हम यूपीआई सिस्टम कहते हैं। वैसे तो इसे 2012 में बना लिया गया था, लेकिन शुरू में ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, लोग इसे यूज कम करने लगे थे, कम करते थे। लेकिन जैसे जैसे ऐसा लगा कि जैसे कोरोना के टाइम आया, या जब हमें इसके अलावा कोई और माध्यम हमारे पास नहीं रह गया विनिमय का, तब हमने पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से हमने आपस में लेन देन करना स्टार्ट किया। अब यहाँ तक कि कई बार हम लोगों की जेब में कैश नहीं होता, हम पे ऐप से ही अपना सारा ट्रांजेक्शन करते हैं। आज उन लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है जो आज यूपीआई यूजर ना है, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग उस वक्त कीपैड का मोबाइल चलाते थे वो भी आज स्मार्टफोन आसानी से चला रहे हैं। कीपैड मतलब स्मार्टफोन आराम से चला पा रहे हैं, और इसके माध्यम से लेन देन कर पा रहे हैं। लेकिन समय के हिसाब से अगर हमने क्योंकि सभी जानते हैं कि समय के हिसाब से अगर हमें अपने आप को नहीं बदला तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इसी तरह एक नेक्स्ट अपडेट हमारे बीच में जो आने वाला है, और वो आने वाला नहीं साथियों, आ चुका है। वो नेक्स्ट अपडेट का नाम है क्रिप्टो करेंसी, मतलब वर्चुअल करेंसी। आज पूरी दुनिया वर्चुअल करेंसी की ताकत को समझने लगी है। क्रिप्टो करेंसी की ताकत को समझने की रिक्वायरमेंट भी है। उसके पीछे रीजन यह है कि अगर हमने आज समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला तो हम बहुत पीछे कैसे रह जाएंगे। जैसे 2008 की बात अगर कर ले तो नोकिया मोबाइल का पूरे मार्केट पर होल्ड था, यानी एक छत्र राज था। उस वक्त सभी व्यक्तियों के पास नोकिया मोबाइल मिलते थे। अगर आज की बात करें तो आज हम में से शायद किसी के पास नोकिया मोबाइल वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा। इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज है जैसे एचएमटी, एम्बेसडर, जिन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला तो वो आज मार्केट में नहीं है। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि समय के साथ अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया, अगर समय के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं करते हैं, तो समय आगे बढ़ जाता है और हम पीछे रह जाते हैं, और हम भी एक बड़ी सफलता से पीछे रह जाएंगे। तो अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो इसको कमाने के लिए आपके पास एक विश्वसनीय सिस्टम है, मेटावेल। मेटावेल के माध्यम से हम विदाउट एनी रिस्क बहुत बड़े लेवल का पैसा बना सकते हैं। इसलिए आज आपको मेटावेल को समझने, उससे रूबरू होने की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने आपको बताया कि हम क्रिप्टो करेंसी की यात्रा तक हमने कैसे करी, हमने क्रिप्टो करेंसी का यूज कैसे करना स्टार्ट किया, धन का विकास हमने पढ़ा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के बारे में भारत में अभी भी लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है, और कहते हैं अधूरा ज्ञान हमेशा से खतरनाक है। तो क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी क्रिप्टो प्लस करेंसी, मतलब एक वर्चुअल करेंसी जिसे हम छुपा हुआ धन भी कह सकते हैं। छुपा हुआ का मतलब ऐसा नहीं है साथियों कि इसे हम देख नहीं सकते, इसे हम छू नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। हम 24/7 इसका वर्ल्ड वाइड यूज कर सकते हैं, इसको किसी भी करेंसी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी रेट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं होते हैं। किसी भी देश में अगर आप क्रिप्टो करेंसी को रन करते हैं, उसे यूज में लेते हैं, तो आप आराम से लेन देन इसको आसानी से कर पाओगे। आपको चार्जेस उसको एक्सचेंज करने में वो भी मिनिमम चार्जेस यहाँ पर लगते हैं। और पहली बार जब मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन हमारे बीच में 2009 में डिप्लॉय किया गया था, तब इसकी प्राइस कुछ कहना चाहिए कौड़ियों के दाम थी। अगर आज हम बात करें तो 1 लाख+ डॉलर का बिटकॉइन है, और आईएनआर की बात करें तो करीब 1 करोड़ की प्राइस को क्रॉस कर चुका है। किसी भी सिस्टम में इतनी तेजी से ग्रोथ नहीं हुआ, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में रहा हो, गोल्ड में रहा हो, म्यूचुअल फंड में हो, और किसी भी फील्ड में इतना तेजी से लोगों को फायदा नहीं मिला जितना क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से लोगों ने कमाया है, वो भी बहुत ही छोटा सा अमाउंट लगाकर। ये पावर किसकी थी? ये पावर थी क्रिप्टो करेंसी की। पर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इतने बड़े लेवल का पैसा क्यों बना पाया?
क्योंकि वह बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय था। बिटकॉइन को बनाने का श्रेय, जैसा मैंने आपको बताया, सतोशी नाकामोटो को है। और अगर बात करें तो आज संतोषी नाकामोटो जो इसके केवल डेवलपर मात्र हैं, उनका इसके ऊपर कोई स्वामित्व नहीं रह गया है। तो 2009 से लेकर 2026 तक बिटकॉइन ब्लॉकचेन के माध्यम से ही रन हो रहा है। और अब इस करेंसी की रिक्वायरमेंट हमारे जीवन में बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर ट्रांजेक्शन करना है तो बैंक के माध्यम से अगर हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ती है, मतलब हमें बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ता है। लेकिन इसके माध्यम से हम बहुत आसानी से एक करेंसी को दूसरी करेंसी में बदल के और कुछ नैनो सेकेंड में हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। हमें बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है, हम इजीली अपने वॉलेट से किसी और के वॉलेट में किसी भी कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, अधूरा ज्ञान जीवन की सबसे खतरनाक चीज है। आज हमें समझना चाहिए कि हमारे बीच में जो क्रिप्टो करेंसी इतना तेजी से रन कर रही है, और एक ऐसी करेंसी जिसको कोई देश या कोई व्यक्ति या कोई टेक्नोलॉजी कंट्रोल नहीं कर सकती, ना ही इसे कोई बंद कर सकता है। ये हमारे 1,000 500 के नोटों की तरह नहीं है जिसमें समय समय पर बदलाव कर दिया गया है या समय असमय बंद कर दिया गया है। ये एक वर्ल्ड वाइज करेंसी है, और वर्ल्ड वाइड करेंसी है, तो आज नहीं तो कल खुश होकर या मजबूरी में हमें इसे अपनाना तो पड़ेगा ही। मैंने आपके सामने दो पिलर्स बताए अभी तक मेटावेल सिस्टम के। पहला था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, दूसरा था क्रिप्टो करेंसी। अब तीसरे मेन पिलर की हम बात करते हैं। तीसरा मेन पिलर है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। लेकिन डिसेंट्रलाइज सिस्टम को समझने के लिए हमें इसका कंपैरिजन एक बार करना पड़ेगा सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ। सेंट्रलाइज सिस्टम जहां एक व्यक्ति किसी पूरे सिस्टम को होल्ड करता है, उसे चलाता है, चाहे वो उसका मालिक हो, चाहे एमडी या सीएमडी, मतलब उस सिस्टम को अपने फायदे के अनुसार कभी भी चेंज कर सकता है, चाहे उसमें काम करने वाले लोगों को उससे फायदा हो या नुकसान। उसके जीवन पर अगर कोई भी नुकसान हो रहा, मतलब काम करने वालों के जीवन पर कोई भी बुरा असर हो रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फायदा होना चाहिए। अगर हम बात करें 2016 की, जिसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे इतिहास में दर्ज है, हमारे देश में जो नोटबंदी हुई थी वो मात्र एक प्रधानमंत्री उनकी सरकार का डिसीजन था। रात को 8 बजे आके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीवी चैनल पर इतना सा कहा था कि आज रात 12 बजे के बाद 1,000 और 500 के नोटों का लीगल टेंडर खत्म होता है। साथियों, पूरे देश को मानना पड़ा, चाहे किसी को फायदा हुआ हो या नुकसान। अगर डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां ना तो कोई एमडी है, ना कोई सीएमडी, कोई भी व्यक्ति 1% हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर एक व्यक्ति, अगर बात करें लाखों लोग सिस्टम में हो तो भी कोई किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को या उसके बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर सकता, ना ही उसकी पोजीशन को हिला सकता है, और ना ही किसी की इनकम को आने से रोक सकता है। पर फिर भी लाखों व्यक्ति एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मेटावेल एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसी की वजह से आज इतने कम समय में मेटावेल ने इतिहास रचा, और आज लाखों लोग अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लेकर आ पाए हैं। तो साथियों, आगे हम बात करते हैं इस सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम को बनाया किसने है? इस आपकी स्क्रीन पर जो शख्सियत नजर आ रही है वो है मिस्टर लाडो ओखोटनिको। ये बेसिकली रशिया के रहने वाले हैं, और इन्हें 13 से 14 साल का एक्सपीरियंस है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर का। पर दुनिया को इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से लोग आज अपनी लाइफ को बदल रहे हैं बहुत ही कम समय में, और बहुत ही कम समय में एक बड़े लेवल का पैसा बना पाए हैं। पर दुनिया को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मार्केटिंग प्लान देने वाले और दुनिया को डिसेंट्रलाइज की पावर समझाने वाले भी यही व्यक्ति हैं। तो आज मैं हम सभी लोगों की तरफ से इन्हें धन्यवाद अदा करना चाहूंगी, इनका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि इन्होंने हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां हर व्यक्ति आज अपने सपने पूरे कर पा रहा है और एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। अब मैंने आपको बताया मेटावेल सिस्टम के 3 पिलर्स के बारे में कि हम इसके ऊपर किस तरह से और कैसे क्यों विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जो कई बार हम अगर अपने सिस्टम के बारे में किसी से बात करते हैं और कोई कहता है कि नहीं, मुझे तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप के बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मल्टी लेवल मार्केटिंग में अभी तक जो प्लान चल रहे हैं उनमें बहुत सारी कमियां हैं। तो हमने पूरी कोशिश हमारे सिस्टम में ये कि वो सब कमियां हमारे यहाँ नहीं हो। यानी हमारा जो मेटावर्स सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम है, वो कोई कंपनी नहीं है। यहाँ पर कोई एडमिन नहीं होता, यहाँ पर कोई रीपर्चेज का सिस्टम नहीं होता, यहाँ किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप फ्री होकर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं। यहाँ पर कोई क्लोजिंग नहीं होती मंथ एंड के अंदर, तो हमें उसकी क्लोजिंग के लिए भागने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर कोई प्रॉपर लेग मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर कोई एमडी नहीं है, यहाँ पर
पर कोई सीएमडी नहीं है, आप अपने बिजनेस के खुद ऑनर हैं। यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोडक्ट को सेल नहीं करना पड़ता, यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं होती, यहाँ पर बार बार आपको अपनी आईडी को रिन्यू नहीं करना पड़ता। यानी जो भी दूसरी इस तरह के जो सिस्टम्स होते हैं, इस तरह के जो मार्केटिंग लेवल के बिजनेस है, उनमें जो कमियां होती है वो ये सब कमियां नहीं है। तो फिर मेटावेल में ऐसा क्या स्पेशल है जिसको जिसको जानकर हमें उसे ज्वाइन करना चाहिए? ये एक वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट है। आप अपने बिजनेस को अपने कमरे से लेकर वर्ल्ड की किसी भी कंट्री तक पहुंचा सकते हैं। जहां तक आपकी अप्रोच है, जहां तक आपकी कम्युनिटी है, जहां तक आपके लोग हैं, वहां तक आप अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। इसकी 22 लाख प्लस के लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। एक्टिव और पैसिव दोनों तरह की यहाँ पर इनकम है। और करीब यहाँ पर ये कहा जाता है, एक एस्टिमेशन है कि 25,000 से लेकर 40,000 तक के लोग जो है वो करोड़पति बन चुके हैं। और 24/7 डिजिटल सपोर्ट, यहाँ पर एनी टाइम आपको डिजिटल सपोर्ट अवेलेबल होता है। 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% सेफ और सिक्योर सिस्टम है, 100% डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का होता है, और वो भी नैनो सेकेंड में। इंस्टेंट पे आउट है, मतलब नैनो सेकेंड में आपकी इनकम आगे जहां तक जानी होती है वहां पर सिस्टमैटिकली पहुंच जाती है कुछ सेकंड्स के भीतर ही। अब आपको लग रहा है मैंने आपको बताया क्या अच्छाइयाँ हैं मेटावेल सिस्टम में और क्या बुराइयां नहीं हैं। तो अब मेटावेल सिस्टम को हमें ज्वाइन कैसे करना है, यानी मेटावेल सिस्टम में हमें एंट्री कैसे लेनी है, हमें क्या करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस को स्टार्ट किस तरीके से किया जा सकता है समझने के लिए हमें वॉलेट की रिक्वायरमेंट होगी। इस वॉलेट के लिए ना तो हमें कोई पिन नंबर चाहिए, ना कोई फोन नंबर चाहिए, ना कोई आधार कार्ड, ना कोई पैन कार्ड। ना ही इसके लिए हमें इसके लिए सिर्फ हमें मोबाइल डिवाइस पर जाकर ट्रस्ट वॉलेट या टोकन पॉकेट या मेटा मास्क को डाउनलोड करना है। जैसे हम अपने डिवाइस में इन तीनों में से कोई भी वॉलेट डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको आपकी आइडेंटिटी के 12 फेस के पासवर्ड मिलेंगे। ये पासवर्ड यूनिक है क्योंकि दुनिया में किसी के पास इस पासवर्ड की कॉपी नहीं है। आपको यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है। पहला, आपको अपना पासवर्ड हमेशा सेव करके रखना है, यानी उसे मिस नहीं करना है। दूसरा, आपको किसी से शेयर नहीं करना है, यानी यहाँ तक कि उस व्यक्ति से भी शेयर नहीं करना है जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है। तो इन दोनों बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, इन्हें सेफ रखेंगे, तो आपका मोबाइल हैंडसेट आपसे कहीं खो जाए, या मान लीजिए जो वॉलेट आपके मोबाइल में आपने डाउनलोड किया वो कहीं गलती से डिलीट हो जाए, तो दोबारा इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर आपने पासवर्ड को सेफली अपने पास संभाल के रखा है तो आप इससे वापस अपना जो वॉलेट है वो दोबारा से इंस्टॉल कर पाएंगे। अदरवाइज दुनिया में ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जो आपकी की को दोबारा से जनरेट कर दे या कहीं से मिल जाए। तो आपने आपके वॉलेट पर जितना मालिकाना हक आपका है उतना उस व्यक्ति का हो जाएगा अगर आपने अपना वॉलेट किसी से शेयर कर लिया, यानी अपने पासवर्ड अगर जिस भी व्यक्ति से आपने शेयर किए, तो जैसे आप अपने वॉलेट को कीज की हेल्प से अपने मोबाइल में खोल पा रहे हैं, उसी तरह वो व्यक्ति भी आपके वॉलेट को उसके मोबाइल में ओपन कर सकता है। और जैसे आप अपने वॉलेट से अपनी इनकम निकाल लेंगे, ऐसे ही वो व्यक्ति भी अपनी इनकम को आपकी इनकम को निकाल सकता है। इसलिए आपको अपना वॉलेट किसी से भी शेयर नहीं करना है। अपने नॉमिनी से शेयर कर सकते हैं, घर वालों से कर सकते हैं, इवन जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आ रहा है आपको उसके साथ भी शेयर नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ से वॉलेट को डाउनलोड करेंगे, आपको यहाँ पर दो करेंसी को ऐड करना है। पहली करेंसी जो है आईजीटी स्टेबल कॉइन, जो रजिस्ट्रेशन में काम आती है, और मतलब जिस करेंसी से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा, जिस करेंसी में आपको अपनी इनकम आएगी। और आज अगर हम बात करें तो बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रन कर रही है, लेकिन जो आईजीटी है वो हमारा स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है। और दूसरी करेंसी ये एक्चुअली यूएस डॉलर को की रेट को फॉलो करता है। अगर यहाँ पर हम बात करें, दूसरी करेंसी हमें जो चाहिए वो पॉलीगॉन मैटिक चाहिए, यानी ये एक्टिवेशन के काम आएगी। जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हमारे वॉलेट को रन करने के लिए हमें पॉलीगॉन मैटिक की रिक्वायरमेंट होगी। इन दोनों करेंसी को ऐड करने के बाद हमारा बिजनेस जो स्टार्ट होगा उसमें सबसे पहला प्रोग्राम हमारा जो स्टार्ट होगा वो है टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी। टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी वो प्लान है, वो प्रोजेक्ट है हमारे मेटावेल सिस्टम का। ये पहला प्रोजेक्ट है जिसके थ्रू लोगों ने बहुत बड़ा पैसा कमाया। आज हम जो कहते हैं 25,000 प्लस लोग जो करोड़पति हैं, उसके पीछे जो क्रेडिट दिया जाता है वो टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी को दिया जाता है। यानी टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी वो प्लान है, वो प्रोग्राम है जिसके थ्रू लोगों ने इतना बड़ा लेवल का पैसा बनाया। इसको हम डिटेल में जानते हैं आगे।
टेक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजी में 12 लेवल होते हैं, पहले लेवल से स्टार्ट होता है, 12 लेवल हमें अचीव करने होते हैं। और आप जहां तक चाहें, जिस लेवल से स्टार्ट करना चाहें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, जिस लेवल तक जाना चाहें आप जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आपको किस लेवल तक काम करना है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो पहला लेवल 10 आईजीटी का आता है। और यहाँ मैं बता दूं आपको कि एक आईजीटी की जो प्राइस है वो करीब 96 होती है। अभी थोड़ा फ्लक्चुएशन चल रहा है क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो 97 तक भी कभी कभी हो जाती है। तो लेवल 1 की अगर हम बात करें तो 10 आईजीटी इसकी प्राइस है। दूसरा लेवल देखें तो 18 आईजीटी, तीसरा देखें तो 32.4। आप देखिए आगे से आगे जो लेवल है उसमें करीब करीब इसकी प्राइस डबल होती जा रही है। और लेवल 12 तक आते हैं तो 6426.84 आईजीटी इसकी प्राइस है। हम जहां से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें वहां से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारी जयपुर मेटावेल टीम सिस्टम बताती है, बोलती है कि हमें इसका बिजनेस 6 लेवल या 4 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो 12 लेवल मैंने आपको बताई, ये दो तरह के एल्गोरिदम पर बेस है। स्टार्टिंग मतलब दो लेवल इसमें जो है वो S6 में है, तो हर तीसरा लेवल आपका S3, फिर दो लेवल आपके S6 के आएंगे, फिर फिर तीसरा लेवल जो है S3। इस तरीके से अगर हम कहें तो तीसरा, छठा, नवा और 12वां लेवल जो है वो हमारा S3 का है, बाकी सारे लेवल्स हमारे जो है वो S6 पे हैं। अब क्या डिफरेंस है S6 और S3 में? S6 में देखिए आपको 6 सर्कल्स नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो इनकम है वो आपके काम करने से, आपके अपलाइन के काम करने से, आपके डाउनलाइन के काम करने से और आपके खुद के काम करने से आएगी। और इसी तरह अगर हम बात करें S3 के अंदर तो वह 1/3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर 3 सर्कल है, यहाँ पर इनकम सिर्फ आपके काम करने से और आपके डाउनलाइन के काम करने से आएगी। अब S6 की हम फिर से बात करते हैं। S6 में क्या होने वाला है? S6 में जो इनकम है वो देखिए, ये दो ग्रीन सर्कल हैं। यहाँ पर अगर मतलब आपके वॉलेट, आपके कहना चाहिए लेवल के अंदर, आपके स्लॉट के अंदर यहाँ पर जो दो व्यक्ति आकर बैठेंगे ग्रीन में, उसकी जो इनकम है वो आपके अपलाइन यानी जो व्यक्ति आपको बिजनेस में लेकर आने वाला है उसके पास जाएगी। और तीसरे, चौथे, पांचवे येलो सर्कल में जो इनकम आएगी वो आपके वॉलेट में आएगी और आपके लिए आएगी। और जैसे ही 6% आपके बिजनेस में एंट्री करेगा, ये रिसाइकिल हो जाएगा, मतलब ये सारे जो सर्कल से ये खाली हो जाएंगे, आपको फिर से इनकम देने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप काम कर रहे हैं तो इनकम आ रही है, आपको जो व्यक्ति बिजनेस में लेकर आया उसके काम करने से भी आपको इनकम आती है, आपकी तरह वो दूसरे व्यक्तियों को लेकर आया उनके काम करने से भी आपको इनकम आती है, और आप जिनको बिजनेस में लेकर आए उनके काम करने से भी आपको इनकम आती है। और S3 में सिर्फ आपके काम करने से और जिन व्यक्तियों को आप बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनके काम करने से आपको इनकम आती है। अब हम बात करते हैं ये S6 और S3 एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं। अब देखिए, आपके लेवल में जो कि S6 एल्गोरिदम पर बेस्ड लेवल है, स्लॉट है, वहां पर देखिए Y और U वाली पोजीशन पर आप हैं। यहाँ पर जैसे ही पहला और दूसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, उसकी इनकम या तो आपके अपलाइन के पास चली जाएगी या क्रॉस लाइन में चली जाएगी। और तीसरे, चौथे, पांचवें नंबर का जो पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, उन तीनों की इनकम आपके वॉलेट में आ जाएगी। सपोज हमने 10 आईजीटी वाले लेवल से यानी पहले लेवल से बिजनेस में एंट्री करी है, 10 आईजीटी लगाकर हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। पहले दूसरे नंबर का जो पार्टनर है वो 99 आईजीटी आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन को देगा। थर्ड पार्टनर, फोर्थ पार्टनर और फिफ्थ पार्टनर तीनों आपको 9 + 9 + 9 यानी तीनों आपको 27 आईजीटी आपके बिजनेस के लिए देंगे। अब आप बताइए, आपने कितने लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया था? फर्स्ट लेवल से। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था? 10 आईजीटी का। आपको कितने मिले? 27 आईजीटी, मतलब आपको 2.7 टाइम्स इनकम मिली है, यानी 2.7 गुनी इनकम आपको मिली है। अब अगर बात करते हैं, अगर वो लेवल S3 का है, सपोज कीजिए आपने थर्ड लेवल की बात करते हैं, हम थर्ड लेवल की इनकम की बात करते हैं। पहला और दूसरा पार्टनर जब बिजनेस में एंट्री करता है, चाहे आपके काम करने से चाहे आपके डाउनलाइन के काम करने से, वो जो इनकम है वो आपके वॉलेट में आएगी। और जैसे तीसरा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, ये आपका रिसाइकिल हो जाएगा S3 वाला एल्गोरिदम। फिर चौथा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा, पांचवा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करेगा तो इनकम आपको आएगी। और छठा पार्टनर जैसे बिजनेस में एंट्री करेगा, आपका रिसाइकिल हो जाएगा। सपोज थर्ड लेवल हमने 32.8 से स्टार्ट किया था, 32.8 का इन्वेस्टमेंट करके अगर हमने तीसरा लेवल स्टार्ट किया है,
तो पहले मेंबर से 29.16, दूसरे मेंबर से 29.16, यानी टोटल 32.8 रुपए आईजीटी लगाकर आपको इनकम जो आई है 58.32, 58.32 आईजीटी की इनकम आपको आई है। अब देखिए मैजिक है ना, कि सिर्फ 2 व्यक्तियों के आने से आपकी इनकम करीब करीब 1.5 गुनी हो गई, और 4 व्यक्तियों 5 व्यक्तियों की एंट्री से आपकी इनकम जो है वो करीब करीब 3 गुनी हो गई है। ये जादू है S6 और S3 एल्गोरिदम का। अब हमें बिजनेस में कहाँ से एंट्री करनी चाहिए? अगर हमें बिजनेस में एंट्री करनी है तो हमें 6 स्लॉट, हम लोग ये कहते हैं कि एक अच्छी कहना चाहिए, हमें एक अच्छी स्मार्ट इनकम बनानी है, या एक हमें अच्छी मतलब एक अच्छे लेवल की इनकम अगर हमें जनरेट करनी है, तो जयपुर मेटावेल टीम ये सजेस्ट करती है कि हमें अपना बिजनेस 6 लेवल से स्टार्ट करना चाहिए। यानी अगर हम 6 लेवल से ज्वाइन करते हैं और 39,300 रुपये अगर हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप देखिए हम कितने इनकम जनरेट करते हैं। जैसे ही पहला पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, पहले पार्टनर से, क्योंकि S3 के लेवल की इनकम डायरेक्टली आपको मिलेगी, तो जो पहला पार्टनर आप 6 लेवल से लेकर आए, यानी तीसरे लेवल से जो आपको इनकम आएगी 29.2 आईजीटी, और छठा लेवल भी आपका S6 का है, तो यहाँ से आपको 170.1 आईजीटी, मतलब सिर्फ पहला पार्टनर आपको इनकम दे रहा है 199.3 आईजीटी, यानी सिर्फ पहले पार्टनर से आपको इनकम आ रही है 18,933। दूसरे पार्टनर से भी जो आपको इनकम आएगी वो कितनी आएगी? 18,933 रुपए। तीसरा पार्टनर जैसे ही बिजनेस में एंट्री करेगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ और फिफ्थ चारों लेवल से जो इनकम है वो आपको आएगी, और थर्ड लेवल और सिक्स लेवल आपका जो है वो रिसाइकिल हो जाएगा। तो थर्ड पार्टनर आपको बिजनेस में देकर गया 172.2 आईजीटी, यानी अगर आईएनआर में बात करें तो 16,359 रुपए की इनकम आपको आई है। अब मैजिक देखिए, आप जैसे चौथा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, हर पार्टनर आपको हर लेवल पर इनकम देकर जाएगा, मतलब चौथा पार्टनर आपको हर लेवल पर इनकम देकर जाएगा। पहले लेवल पर 9, दूसरे लेवल पर 16.2, तीसरे लेवल पर 29.2, चौथे लेवल पर 52.5, पांचवें लेवल पर 94.5, छठे लेवल पर 170.1 आईजीटी, मतलब चौथा पार्टनर आपको दे रहा है 371.5 आईजीटी, यानी 35,292 रुपए की इनकम। इसी तरह पांचवा पार्टनर आपको दे रहा है 35,292 रुपए। अब आप देखिए, सिर्फ 5 मेंबर्स ने बिजनेस में एंट्री करी, और 5 मेंबर्स की एंट्री से आपका इन्वेस्टमेंट था 39,300 का, और अब आपको जो इनकम जनरेट हो रही वो कितनी हो रही है? 1,24,809 रुपए। अब देखिए, सिर्फ 5 पार्टनर बिजनेस में एंट्री करते हैं और आपको देते हैं 1,24,809 रुपए। है ना मैजिक? इतनी जल्दी ये इनकम आप चाहें तो 1 हफ्ते, 1 महीने, आप चाहे 1 दिन में अर्न कर सकते हैं। आपका आपका नेटवर्क, आपकी पावर कितनी, आप कितने एक्टिव होकर काम कर सकते हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, या आपकी टीम कितनी एक्टिव होकर काम करती है। लेकिन अगर कहीं आपके मन में ये आ रहा है कि इतना इन्वेस्टमेंट मैं नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं आप 4 लेवल से भी एंट्री कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए आपने 4 लेवल से एंट्री करी है, आपका इन्वेस्टमेंट होगा 11,400 का, और अगर आप मान लीजिए 5 व्यक्तियों को 4 लेवल से ही लेकर आते हैं, तो पहला व्यक्ति जब बिजनेस में एंटर करता है, आपको तीसरे लेवल से 29.2, क्योंकि पहला दूसरा और चौथा लेवल जो है वो S6 का है, वो आपके अपलाइन और क्रॉस लाइन को इनकम देगा। आपको जो इनकम आएगी पहले लेवल से पहले पार्टनर के तीसरे लेवल में एंट्री करने से आएगी 29.2, यानी 2,774 रुपए। दूसरा पार्टनर भी आपको 29.2 आईजीटी, यानी 2,774 रुपए देगा। तीसरा पार्टनर जब आपका बिजनेस में एंट्री करेगा, तो आपका तीसरा लेवल जो है वो रिसाइकिल हो गया। पहले लेवल से आपको 9, दूसरे लेवल से 16.2, और चौथे लेवल से 52.2, यानी 77.7 आईजीटी की इनकम आपको देकर गया, यानी 7,381 रुपए की इनकम आपके वॉलेट में आई है। इसी तरह अगर हम बात करें, चौथा पार्टनर बिजनेस में एंट्री करता है, तो फिर वही मैजिक, हर लेवल से इनकम आपको आएगी। चौथे पार्टनर से आपको जो इनकम आई वो 106.9 आईजीटी, पांचवें पार्टनर ने भी आपको जो इनकम दी वो 106.9 आईजीटी, यानी टोटल इनकम जो आपके पास चौथे पार्टनर से आई 10,155, पांचवें पार्टनर से भी आई 10,155 रुपए, और टोटल इनकम आपकी हुई 339.9 आईजीटी, जबकि आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 118.72 आईजीटी से, और आपको जो इनकम मिली वो कितनी मिली? आपका इन्वेस्टमेंट 11,400 से था, आपको मिली 33,240। करीब करीब आपकी जो इनकम है वो तिगुनी हो चुकी है सिर्फ 5 पार्टनर की एंट्री से।
अब आपको बताते हैं पावर ऑफ सुपर सिक्स। अगर 6 पर्सन आपके 6 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो भी आपने देखा 1,24,000 प्लस की इनकम आपको मिली है। 6 पर्सन अगर आपके 7 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको इनकम मिलती है 2,12,010 की। अगर 6 पर्सन आपके 8वें स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको इनकम मिलती है 3,69,000 की। अगर 6 पर्सन 9 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको जो इनकम मिलेगी 7,45,922 की। अगर 6 पर्सन 10 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको मिलेंगे 12,54,000। अगर 6 पर्सन आपके 11 स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको इनकम मिलती है 21,70,000 रुपए। 6 पर्सन अगर आपके 12वें स्लॉट में एंट्री करते हैं तो आपको मिलते हैं 43,68,513 रुपए। और अगर यही कहीं आपके आपके 12 पर्सन 12 स्लॉट में अगर एंट्री कर जाते हैं तो आपको मिलते हैं 87,37,000 रुपए। ये था पावर ऑफ सुपर सिक्स। अब डिसीजन आपका है। राइट डिसीजन एट राइट टाइम आपको बहुत अच्छी अर्निंग देगा। अगर आप मान लीजिए चौथे लेवल से एंट्री करते हैं तो 11,400 आपको इन्वेस्ट करने हैं। 5वें लेवल से एंट्री करते हैं तो 21,400 आपको इन्वेस्ट करने हैं। और मान लीजिए छठे लेवल से एंट्री करते हैं तो 39,300 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं। अब आपको सोचना है कि ये पैसे आपको बचा के रखने हैं या ये पैसे आपको बिजनेस में लगाने। बचा के रखते हैं अपनी अलमारी के लॉकर में, कुछ नहीं आने वाला है, बचे रह जाएंगे। और अगर मान लीजिए कहीं बैंक में आप डिपॉजिट करवाते हैं, एफडी वगैरह कुछ कराते हैं, तो 8% 9% का ब्याज आपको मिल जाएगा साल का। लेकिन अगर यही कहीं आप मेटावेल में अगर वो पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं तो आप देखिए 5 मेंबर के बिजनेस में एंट्री करते ही आपका पैसा कितनी तेजी से बढ़ता है। डिसीजन इज योर्स। आपका डिसीजन है कि आपको सेविंग करनी है या बिजनेस करना है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि मैकेनिज्म क्या है 6 स्लॉट और 3 स्लॉट का, और ऑटो अपग्रेड क्या। हम हमेशा अभी मैंने आपको कहा अगर 6 लेवल से आप एंट्री करते हैं तो आपको 39,000 रुपये 39,400 रुपये का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है। या 4 लेवल से अगर हम एंट्री करते हैं तो 11,400 का आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और हम हमेशा कहते हैं हमें सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑटो अपग्रेड पावर है। तो इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है। अगर सपोज कीजिए अगर आपने 1st लेवल से एंट्री करी है, सिर्फ 1st लेवल से एंट्री करी है, तो आप अगर 2 मेंबर को 1st लेवल से लेकर आते हैं तो पहले 2 मेंबर की जो इनकम है 99 IGT वो आपके अपलाइन या क्रॉस लाइन में चले जाएंगे। थर्ड पार्टनर से 9 IGT आपके वॉलेट में आएंगे। और फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर से जो आईजीटी है 9+9 वो आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएंगे। और 9+9 IGT जब सिस्टम में होल्ड हो जाएंगे तो सेकेंड लेवल की जो प्राइस है वो 18 IGT है। यानी 9+9 18 IGT से आपका ऑटोमेटिकली सेकेंड लेवल आपका स्टार्ट हो गया। यही प्रोसेस आगे भी चलेगा कि सेकेंड लेवल के अंदर पहले दूसरे पार्टनर की जो इनकम है वो आपके अपलाइन के पास जाएगी, थर्ड आपके वॉलेट में आ जाएगी, और फोर्थ और फिफ्थ यानी 18 प्लस मतलब 16.8 16.8 16.2 की जो इनकम है वो आपके वॉलेट में होल्ड हो जाएगी। उन दोनों इनकम से आपका जो है 32 पॉइंट कहना चाहिए 4 का जो आपका 32.4 का जो आपका थर्ड लेवल है वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इसी इनकम से आपको दोबारा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ा। और हम लोग सभी ऐसा ही करते हैं कि हम उसी इनकम से अपना नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देते हैं। और इसी तरह अगर मान लीजिए S3 लेवल को अगर हम देखें, अपने थर्ड लेवल से अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो पहले पार्टनर की इनकम और दूसरे पार्टनर की इनकम आपके सिस्टम में होल्ड हो जाएगी। और उस इनकम जो आपकी होल्ड हुई है उस होल्ड हुई हुई इनकम से आपका नया स्लॉट जो यानी जो नेक्स्ट फोर्थ स्लॉट है वो आपका ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाएगा। ये आपकी चॉइस है, आपको सिस्टम को ऑटोमेटिक अपग्रेड करना है या आपने जहां तक स्टार्ट किया आपको बिजनेस वहीं करना है। लेकिन साथियों अगर बड़े लेवल की इनकम अर्न करनी है तो हमको बड़े लेवल पर भी जाना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कि पहला लेवल आपका 10 IGT का है, लेकिन मैं आपको बोल और हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो 100% डिस्ट्रीब्यूट का सिस्टम है। तो आपके मन में शायद कहीं आया हो कि 10 IGT से अगर लेवल स्टार्ट किया तो 9 IGT ने आपके अपलाइन क्रॉस लाइन और 9 IGT आपके वॉलेट में आ रहे, तो ये 1 IGT कहाँ गायब है। तो साथियों 90% IGT जो है वो हमारे वॉलेट में आ जाते हैं, लेकिन 10% IGT जो है वो फंड पूल में चले जाते हैं। और ये जो फंड पूल में जो आईजीटी गए हैं ये काम आते हैं रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन में। हमारी टीम में हमारी हमारी ही कम्युनिटी में रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है। और कह लीजिए स्टेकिंग एनएफटी के काम आते हैं, और कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम आते हैं, टोकन बायबैक के काम आते हैं, और टोकन
कहना चाहिए बर्निंग के काम आते हैं। और अगर आपको लगता है कि अगर आपको ऑटोमेटिक मैकेनिज्म को, ऑटोमेटिक अपग्रेड मैकेनिज्म को अगर बंद करना है, तो आप इसको बंद कर सकते हैं। फिर वो फोर्थ और फिफ्थ पार्टनर की इनकम या फर्स्ट सेकंड पार्टनर की जो इनकम है वो होल्ड नहीं होगी सिस्टम में, उसमें से 25% कट के आपके पास 75% आपकी वॉलेट में आ जाएगा। और ये जो 25% है वो कहाँ आ जाएगा, वो फंड पूल में आ जाएगा और इन्हीं प्रोसेस में आगे यूज हो पाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है सिक्स या फोर्थ लेवल से, जिससे भी हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, और बार बार आप मेरे से सुन रहे हैं कि इनकम जो है वो आईजीटी में आएगी, और आपको अपना बिजनेस भी आईजीटी में स्टार्ट करना होगा। तो शायद आपके मन में आया हो कि ये आईजीटी हमें मिलेंगे कहाँ से, आईजीटी हम बाय कहाँ से करेंगे, आईजीटी हम सेल कहाँ पर करेंगे, क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी में तो आईएनआर चलता नहीं, ये हमारे यहाँ तो आईजीटी चलता नहीं है। तो साथियों, इसके दो तरीके हैं, एक तो है पी टू पी और एक है हमारे सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजर। तो सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजर को अगर हमें स्टार्ट करना है, सेंट्रलाइज क्रिप्टो एक्सचेंजर तो मतलब दो तरीके से, पी टू पी का मतलब ये हो गया हम अपनी कम्युनिटी में ही चेंज कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास आईजीटी में इनकम आ गई है तो हम अपनी कम्युनिटी में बता दें कि हमारे पास इतनी आईजीटी आई है, इसको हमें कन्वर्ट करना है, इसको हमें कन्वर्ट करना है आईएनआर के अंदर। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी आईजीटी की वो आपसे ले लेगा और आपको जो है वो इनकम दे देगा। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि इस तरह से हो रहा है तो ठीक नहीं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मैं तो खुद ही मुझे करना चाहिए, तो आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को डाउनलोड कर सकते हैं। और क्रिप्टो एक्सचेंजर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप क्रिप्टो एक्सचेंजर को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करते हो, वहां पर प्रॉपर केवाईसी की जाएगी, और उसके बाद जैसे ही केवाईसी होती है आप 24/7 यहाँ से डाई को मतलब आईजीटी को बाय और सेल कर सकते हो। यहाँ कोई संडे नहीं होता, कोई हॉलीडे भी नहीं होता, जब भी आपके पास आईजीटी आ जाए यहाँ पर आप आधी रात को भी उसे सेल और बाय करेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया, अभी मैंने आपको बताया हमारा सबसे फेमस, हमारा सबसे पॉपुलर प्रोग्राम जिसमें लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए हैं। अब एक और प्रोग्राम हमारा जो है, जो अभी बहुत कहना चाहिए बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है, और अभी आपको यहाँ पर ये हमारा जो है हमारी खुद की अपना टोकन है CS वेलबिट। ये हमारा प्राइड क्यों है, क्योंकि अभी ये मिनिमम प्राइस के ऊपर अवेलेबल है, और ये जो अभी जैसे 7.77 या 76 की प्राइस पर ये चल रहा है, अभी अपनी मिनिमम प्राइस पर आया है। ये 20 आईजीटी की प्राइस तक जा चुका है। आप देखिए, एक आईजीटी इक्वल्स टू 95 रुपीज होता है, 20 आईजीटी की वैल्यू देख लीजिए आप कितनी होती है। मतलब अभी आपको ये करीब करीब जो है 70-80 रुपए में अभी आपको ये अवेलेबल है। और आप देखिए 20 आईजीटी की प्राइस पे गया है, तो आप देख लीजिए ये करीब कितनी प्राइस पर ये जाकर आ चुका है। और अभी इसकी डिमांड बढ़ने वाली, डिमांड बढ़ी हुई है, तो अभी इसकी प्राइस भी बढ़ने वाली है, क्योंकि अब बहुत जगह आईजीटी का यूज होने वाला है। अभी तक वो टीएनएस में यूज हो रहा था, और अब इसका यूज जो है हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा होने वाला है। तो क्या इसकी सप्लाई जो है वो करीब 42-43 करोड़ की सप्लाई है, जो लिमिटेड है। और जब सप्लाई लिमिटेड होती है और डिमांड बढ़ने वाली होती है, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। तो अभी राइट टाइम आपके पास है कि आप अगर आप इसको बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं, मिनिमम प्राइस पर आपको अवेलेबल है। और उससे भी बड़ी बात मैं कहूंगी कि बाय करने से भी अच्छा है कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा कर बनिए, और आप जो इनकम है वो आईजीटी में लेते जाइए और आईजीटी को सीएस में कन्वर्ट करते जाइए। आप जैसे जैसे अपनी इनकम को बढ़ाते जाएंगे, और बहुत जल्दी इसकी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। जैसे वैल्यू इंक्रीज होगी, क्योंकि आप देखिए क्रिप्टो की हम बात करते हैं, बिटकॉइन का हम एग्जांपल देते हैं, तो बिटकॉइन की प्राइस आज देखिए 2025 में कितनी तेजी से इंक्रीज हुई है। आप सीएस की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ये जो सीएस मैंने अभी आपको बताया हमारा खुद का टोकन है, आप इसकी ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जब इसकी प्राइस कम हो जाए, बाय अभी बाय करके रख लीजिए, जब इसकी प्राइस इंक्रीज होगी आप उसको सेल करके भी इनकम बना सकते हैं। और वेलबिट जो मैं आपको बता रही हूँ, वेलबिट टोकन का जो यूज है कितनी जगह होने वाला है, टीएनएस में इसका यूज हो रहा है, एनएफटी इसकी स्टार्ट होने वाली है, रॉयल्टी में इसका यूज होने वाला है, ट्रेडिंग में इसका यूज चल रहा है, यूनाइटवर्स में यूज होने वाला है, इसकी डीएनए डिकोडिंग में इसका यूज होने वाला है, गेम प्रोडक्ट में, माना में इसका यूज होने वाला है। अब देखिए जब इसका इतनी जगह यूज होगा तो डेफिनेटली इसकी जब सप्लाई लिमिटेड है तो इसकी प्राइस इंक्रीज होगी। तो इट्स राइट टाइम टू बाय सीएस, अभी बहुत सही समय है सीएस को बाय करने का या सीएस को अर्न करने का, क्योंकि अगर अभी आप अपने स्टॉक बाय करते हैं, आप अपने लोगों को रेफर करते हैं सिस्टम को, तो आपको जो इनकम आएगी वो सीएस में आएगी, और अभी बहुत सारे सीएस आपके वॉलेट में आ जाएंगे, और फ्यूचर में जब इनकी प्राइस बढ़ेगी आप बहुत बड़े लेवल की इनकम बना सकते हैं।
हमारा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा रेफर एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। और रेफर एंड अर्न का मतलब, क्योंकि आप देखिए हम सुबह से लेकर शाम तक अगर हम अपने आप को ऑब्जर्व करें तो पता नहीं कितनी चीजों को हम लोग रेफर कर चुके होते हैं। इवन जब से हमने शोर संभाला है, तब से लेकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक हम पता नहीं कितनी बातों को रेफर कर देते हैं, कितनी चीजों को रेफर कर देते हैं। और जो पूरे दिन हम किसी ना किसी चीज का बखान करते रहते हैं, ये थिएटर अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है, ये स्कूल अच्छा है, ये कॉलेज अच्छा है, ये दूध वाला अच्छा है, किराने वाला अच्छा है, या ये बस अच्छा है, ये ऑटो अच्छा है, लेकिन इससे हमें इतना प्रमोशन करने के बाद भी वहां से कोई पैसा प्रमोशन के बदले नहीं मिलता। इवन उन व्यक्तियों को पता भी नहीं होता कि उनका प्रमोशन किया किसने है। तो वहां से रेफरल इनकम आने का तो मतलब ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर साथियों, ये जो बिजनेस है मेटावेल बिजनेस हमारा, ये रेफर एंड अर्न का बिजनेस है पूरा का पूरा। तो यदि आप यहाँ से सिस्टम को रेफर करते हैं, तो जिन व्यक्तियों को रेफर करते हैं वो हमारा हिस्सा बनेंगे, हमारे बिजनेस का हिस्सा बनेंगे, और वो आपको भी इनकम देकर जाएंगे। तो किसी मतलब जहां आप जिनको रेफर करोगे उनको भी इनकम आएगी और आपको भी इनकम आएगी। तो जब ऐसा सिस्टम आपके पास है जिसमें आपके भी सपने पूरे हों और दूसरे जिनको आप बिजनेस में लेकर आए उनके सपने भी पूरे आओ, तो ऐसे सिस्टम के बारे में हमें लोगों को बताने में बहुत गर्व का अनुभव करना चाहिए। क्योंकि एवरी सक्सेसफुल पर्सन प्रमोटिंग समथिंग, वाई नॉट वी। जब हर सक्सेसफुल पर्सन कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आप देखिए, इतने सारे व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, इतने सारे मतलब हमारी सदी के महानायक आपको नजर आ रहे हैं, जो कभी सोने का प्रमोशन करते हुए नजर आते हैं, कभी कहते हैं उसी सोने को आप मुथूट फाइनेंस पे रख कर गोल्ड लोन ले लीजिए। और अगर आपको टेंशन होती है, गोल्ड लोन की इंस्टॉलमेंट आप नहीं पे कर सकते हैं, आप उसको गोल्ड को नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो सर दर्द अगर हो रहा है तो आप नवरत्न तेल लगा लीजिए। तो इस तरीके से जब ये आप सोच भी हम सोच भी नहीं सकते कि जो अमिताभ बच्चन है वो कभी नवरत्न तेल लगाते होंगे, या घड़ी डिटर्जेंट के बारे में वो कहते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, कि उन्होंने खुद ने कभी घड़ी डिटर्जेंट को इस्तेमाल भी किया होगा। तो जब ये अपने फील्ड में इतने माहिर हैं, इतने बड़े लेवल का पैसा बना पा रहे हैं, तो फिर उन्हें 10-10 5-5 रुपए की चीज को रेफर करने की कहाँ जरूरत है। लेकिन सिर्फ अर्निंग के लिए छोटी छोटी चीजों को रेफर करें, तो हमारे पास तो एक ऐसा सिस्टम है जो रेफर करने पर न सिर्फ हमें इनकम मिलती है, बल्कि जिस व्यक्ति को हम रेफर कर रहे हैं उस व्यक्ति को भी इनकम अर्न करने का, अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। यहाँ देखिए, ये जो हमारे फिल्मी नायक हैं, ये किस तरह की चीजों का रेफर कर रहे हैं जो हमारी युवा पीढ़ी को भटकाने के लिए। लेकिन ये रेफर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे इनको इनकम होती है। तो ये एक हानिकारक चीज को भी प्रमोट करने में शर्मा नहीं रहे हैं, क्योंकि इनको इससे इनकम मिल रही है। लेकिन हमारे पास जो सिस्टम है वो लोगों के सपनों को पूरा करने का सिस्टम है, तो हमें उसको रेफर करने में शर्म की अनुभूति नहीं बल्कि गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। लर्न एंड अर्न, हमारा जो सिस्टम है वो लर्न एंड अर्न के ऊपर बेस्ड है। मेटावेल के साथ आप सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को पूरा भी करते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सपने हम जो हम कमाने की बात कर रहे हैं, जो सपने पूरे करने की बात कर रहे हैं, उनको कैसे किया जाएगा उसको समझाने के लिए हमारे यहाँ पर 2 दिन में 2 बार वेबिनार होती है, शाम को 8 बजे, जब आप सिस्टम को ज्वाइन करेंगे। लेकिन अभी आपको पूरा ज्ञान नहीं है, आप लोगों को इसके बारे में समझा नहीं सकते, तो आप अपने गेस्ट को यहाँ पर लेकर आइए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर रोज डिफरेंट लीडर्स के द्वारा आपको सिस्टम को समझाया जाएगा, और जो भी व्यक्ति आपके साथ आएंगे वो इसे समझेंगे और आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बनेंगे। आप भी कमाएंगे और वो भी अपने कमाकर अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। और इसके साथ ही सिर्फ प्लान ही नहीं समझाया जाता, मॉर्निंग में सुबह 7 बजे हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेशन होता है, कि उस ट्रेनिंग सेशन में आप देखिए आपको वो सब बातें सिखाई जाती है जिससे कि हम अपने बड़े बिजनेस को बड़े लेवल तक पहुंचा सकते हैं, एक बड़ी इनकम तक अर्न कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से उन ट्रेनिंग को सुनेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वो ट्रेनिंग से न सिर्फ हमें मेटावेल बिजनेस में फायदा मिल रहा है, बल्कि हमारी रियल लाइफ यानी हमारी वास्तविक जिंदगी में भी हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इतने शानदार ट्रेनिंग सेशन मॉर्निंग में हमारे होते हैं।
यहाँ पर सिर्फ हम कमाते नहीं है, बल्कि अपने सपनों को पूरा नहीं करते, बल्कि हमारे यहाँ पर टाइम टाइम पर ट्रेनिंग सेशन होते हैं, यानी ट्रेनिंगशिप लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है, जो हमें एक नई पहचान देने की ओर बढ़ाती है। यानी यहाँ पर हमें अपने अपनी कम्युनिटी को कैसे डेवलप करना है, यहाँ पर हमें अपनी टीम को कैसे बड़ा करना है, किस तरीके से हमारे सिस्टम में जो अपडेट आते हैं उनके बारे में टाइम टाइम पर हमें ट्रेनिंग लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जहाँ पर हमें समझाया जाता है हम कैसे अपनी टीम को बड़े लेवल तक लेकर जाएं। इसके साथ ही यहाँ पर डोमेस्टिक ट्रिप भी होते हैं। हमारे यहाँ से गोवा ट्रिप गया है, हमारे यहाँ से दिल्ली में एलडीपी हुई है, हमारे यहाँ से अभी समर्स के अंदर हमने गिर फॉरेस्ट का जो था वो पूरा किया है, डोमेस्टिक ट्रिप पूरा किया है। इसके साथ ही इंटरनेशनल ट्रिप भी होते हैं। जैसे अभी हम 2024 के अंदर मैंने अपने हस्बैंड के साथ मेटावेल सिस्टम के साथ पटाया, थाईलैंड और बैंकॉक का ट्रिप किया है। तो हम यहाँ पर सिर्फ कमाते नहीं हैं, हम यहाँ पर सिर्फ अपने सपने पूरे नहीं करते, बल्कि जिंदगी को जीते कैसे हैं वो भी हमें जीना सीखना यहाँ पर जीना सीखने को हमें यहाँ पर मिलता है। अब आप क्या सोच रहे हैं? यानी अब सोचना छोड़िए, स्टॉप वेटिंग फॉर टुमारो, कल के बारे में सोचना छोड़िए, आज ही सिस्टम को समझिए, उस व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिए और इस बिजनेस को तुरंत स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती है वो नदी की तरह है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है ये, हम उसमें से एक बाल्टी पानी भर के निकालना चाहते हैं, बहुत सारी बाल्टी पानी भर के निकालना चाहते हैं, या एक एक चम्मच जो हम अभी तक अपनी जिंदगी में पानी भर के एक एक बूंद से काम चला रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि छोटी इनकम जो अभी तक हम कर रहे हैं, या जितनी भी इनकम आज अभी हम अर्न कर रहे हैं, क्या हम उससे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्या उससे हमारे सपने पूरे हो पा रहे हैं, या हम भी आज अपनी इनकम को बड़ा करना चाहते हैं, यानी चम्मच भर के पानी लेने की बजाय हम बाल्टियां भर के पानी लेकर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। तो ज्वाइन मेटावेल राइट नाउ। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि सही टाइम पर सही डिसीजन लेना ये सबसे बड़ी बात होती है। डिसीजन लेने में अगर हम लेट होते हैं तो हम एक मौका बिटकॉइन को खरीदने का चूक चुके हैं। आप देखिए, दोबारा हमें वो मौका चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि अवसर हमें बार बार नहीं मिलते। हर उड़ान की एक दिशा होती है और हर टीम की एक मंजिल होती है। हम सब मिलकर उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, मेहनत एकजुटता के साथ। तो अ जर्नी ऑफ वेल्थ क्रिएशन बिगिंस विद द राइट पार्टनर। यानी अगर हम वेल्थ क्रिएशन की, यानी धन कमाने की, एक जिंदगी जीने, एक अच्छी जिंदगी जीने की जो शुरुआत करना चाहते हैं, वो एक एक्टिव मेंबर के साथ कर सकते हैं। और वो एक्टिव मेंबर वो हो सकता है जिसने आज आपको इनवाइट किया है, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो आपका शुभ चिंतक है और जो चाहता है कि जिस तरह वो अपने सपने पूरे कर पा रहा है, वो आपके सपनों को भी पूरा करने के लिए एक दिशा आपको दिखा रहा है। तो अपनी टीम के साथ ज्वाइन करें, जितनी बड़ी आपकी टीम होगी उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। तो ये समय है एक नई शुरुआत का, नई ऊर्जा के साथ, नए जोश के साथ। तो हमारी ये हमारी मीटिंग है, ये टीम भावना को और ज्यादा मजबूत करेगी और हमें फिर से एक उड़ान उड़ान भरने के लिए तैयार करेगी। तो आइए मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, मेटावेल एंड कह लीजिए जयपुर मेटावेल टीम के साथ। क्योंकि सफलता तब मिलती है जब हम साथ उड़ते हैं, और आपकी सक्रिय भागीदारी की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहेगी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, तो सच कहती हूँ साथियों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। सिर्फ लेना है हमें एक डिसीजन कि हम कितना आगे बढ़ना चाहते हैं और कितनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहते हैं, फिर सफलता हमारे कदम चूमने लग जाएगी। अब मैं मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहीं ओवर होता है। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, मुझे सुनने के लिए आपने अपने आप को अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाला। मैं फिर से आमंत्रित करूंगी भारत सिंह वर्मा जी को कि आए और सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू मैम। आपने बहुत ही जबरदस्त और आसान शब्दों में आज का प्लान प्रेजेंट किया। सबको समझ में आया होगा। समझ में आया है नए साथी तो आप जुड़िए और जुड़ के समझते समझते यहाँ से पैसे कमाइए। आज बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंट था मैडम का। और कुछ चीजें अगर रह भी गई हो तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए और अच्छे से इसको समझकर आज ही स्टार्ट करिए काम को। हम कल सुबह मिलेंगे सेम लिंक से सुबह 7 बजे, बहुत ही जबरदस्त लीडर के द्वारा।
ट्रेनिंग सेशन लिया जाएगा और नई इंफॉर्मेशन भी हमको मिलेगी। तो साथियों, समय भी हो चला है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय मेटावेल, जय मेटावेल, जय मेटावेल। किसने कहा कि किस्मत लिखी जाती है जन्म से? किसने कहा कि हार ही आखिरी सच है? अगर ऐसा होता ना दोस्त, तो मेहनत का मतलब ही क्या होता?